आप सब सवाल करना चाहें कर दो तो आप सब कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके करिए, क्योंकि बहुत तेजी से हल्ला करेंगे तो फिर उसमें किसी भी पत्रकार बंधु को कोई सवाल करना है तो आप ये से माइक सर, दीजिए। सीएए तो आ चुका है। एनआरसी को लेकर पहले अमित शाह जी का बयान था, मंत्र के एनआरसी लाएंगे। बाद में मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पर बैकफुट पर आए। सारे हमारे कई पत्रकार मेरठ से एक जांच चल रही है, जांच चल रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो हिंसा फैलाने वाले थे, पुलिस पर हमला करने वाले थे, कोई निर्दोष नहीं। हमारी पुलिस के द्वारा किसी को निर्दोष को मारने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिन्होंने हिंसा फैलाने का प्रयास किया, जिन्होंने पुलिस पर, जनता पर, पत्रकारों पर हमला किया, कहीं आगजनी करने का काम किया, तो पुलिस ने बचाव में जो कार्रवाई की उसमें मारे गए। आज एसपी मेरठ का एक वीडियो आया है जिसमें वो लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान जाके रहिए। आप उस वीडियो का सच जानने की कोशिश करिए। आप सच बताइए, अगर कोई जांच है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उन्होंने कोई इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान जाकर के रहने के लिए नहीं कहा है। जो देशद्रोही हैं और पाकिस्तान परस्त हैं, ऐसे लोगों के बारे में इस प्रकार की कोई टिप्पणी की है, ऐसा मुझे बताया गया। लेकिन इस प्रकार की बातों को अनावश्यक, जो गुंडाई करेगा, जो अपराध करेगा, जो अराजकता करेगा, कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। सर, एनआरसी को लेकर बीजेपी का अब क्या स्टैंड है? क्योंकि अमित शाह जी ने मंच से भी कहा था कि एनआरसी को भी लाया जाएगा। बाद में मोदी जी ने इस बयान पर अपना बयान दिया और उसमें कहा गया कि इस बारे में पार्टी अभी कुछ नहीं कहेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं, उसके विपरीत तो मैं कोई बयान नहीं देने जा रहा हूँ। अभी यह है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इस देश के अंदर लागू हो गया है। एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को, कांग्रेस एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को एनआरसी के रूप में प्रचारित करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी एनआरसी के रूप में प्रचारित करने का काम कर रही है, लेकिन इस बात को इस सब देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है और उनकी हवा निकल चुकी। उनका झूठ और उनका भ्रम फैलाने का, अफवाह फैलाने का जो लक्ष्य था वह विफल हो गया। एनआरसी और सीए लाने से पहले एक बार पार्टी सरकार जो है, जो ऑफ गार्ड पकड़ी गई, जो प्रोटेस्ट वाले जो हुए, इसलिए आप आज जो बता रहे हैं कि हम कैंपेन करेंगे 1 से 5 6 जनवरी तक, कुछ 6 से, आपको लगता नहीं कि ये अवेयरनेस कैंपेन और ये सिक्योरिटी दिखाई करने की जो थी बात, इसको हमें पहले करना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि एकदम नहीं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने गैर जिम्मेदार दल के रूप में अगर उन्होंने देश को गुमराह करने का काम नहीं किया होता, नहीं, हम अवगार नहीं पकड़े गए। हम जो इस प्रकार से गुमराह करने वाले हैं उनको जनता के सामने नंगा करेंगे, उनका झूठ फैलाने का जो प्रयास था उसको विफल करेंगे। हो गया, ये अभियान चला रहे हैं। ये निकलता है कांग्रेस और एसपी की जो चाल में आप फंस गए? नहीं, हम उनके चाल में नहीं फंस गए। उनके द्वारा जो उत्तर प्रदेश सहित देश को उपद्रव की आग में झोंकने का प्रयास किया गया था, उसका सच जनता के सामने पहुंचाने का अभियान, सच की जानकारी देना। घर पे मंत्री जी भाई हाथ थोड़ा आगे जाएगा क्या? एनआरसी और डिटेंशन सेंटर, ये दो मुद्दे भी निकल के आ रहे हैं। इसमें आपने कुछ बहुत कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा इन्हीं मुद्दों के पीछे इन मुद्दों को चला रही है, आगे इनका मकसद ये है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी को भगवान सद्बुद्धि दे, मैं यह कहना चाहूँगा, क्योंकि वह जो विषय निकाल करके लेकर के आते हैं, वह जो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था, जो देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के आधार पर हुआ था, उसको लेकर के जो आसाम के अंदर है, अभी यह जो विषय आया ना एनपीआर का या नागरिकता संशोधन कानून का, उसमें स्पष्ट तौर से देश के गृह मंत्री जी ने संसद में उत्तर दे दिया है। तो यह विषय है ही नहीं। जो बात को अफवाह का रूप देने की कोशिश कांग्रेस करती है, वो विषय ही नहीं। लोगों को सब लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं आप से। क्या जब कार्यकर्ता आपको जगाने के लिए जाएगा, जागरूक करेगा, उस समय संभावना नहीं होगी? नहीं, कोई कतई दूर दूर तक नहीं हुआ। सारी संभावना, सारी जिन लोगों ने किया है वो फेल हो चुके हैं। उन्होंने
देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश में जो एकता का एक रिकॉर्ड एक बना था, जो एक मिसाल बनी थी, उसको भंग करने का बहुत ही घिनौना प्रयास राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया था। तो आप फेल हो गए। हम जनता के बीच में जाएंगे, सच बताएं। सर राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार ने मृतकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे 20 मौतें हुई, अभी तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है। उपद्रव करने के लिए, कोई अराजकता फैलाने के लिए, कोई हिंसा करने के लिए आएगा और उसमें किसी के साथ कोई घटना शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होगी और उसमें कोई मारा जाएगा तो उसको कोई निर्दोष नहीं मारा गया है कि उसको हम मुआवजा देने जाएंगे। सर बिना जांच में एनआरसी पूरे देश में लागू होगा, एनआरसी पूरे देश में लागू होगा, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये तो जनसंख्या का 10 वर्ष में निरंतर ये चलने वाली एक प्रक्रिया। अच्छा मैं कह रहा हूँ कानून व्यवस्था ठीक है, अब वर्तमान कानून व्यवस्था ठीक है और ठीक रहे। अभी इसी विषय पर आपके लोनी विधायक एक रैली करने जा रहे थे 29 दिसंबर को, उसमें बता रहे कि आईटी ने रिपोर्ट लगा दी है कि आज तक उसका माहौल बिगाड़ सकते हैं, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, अगर कोई ऐसी बात मैं सर मैं बताऊंगा, वो रैली उसमें नहीं थी, वो जो अपना अमेंडमेंट बिल पास हुआ है उसी पे थी। आप आसाम व्यवस्था कहाँ से आ गया? सीए पे था, पहले जानकारी रखना चाहिए ना आप लोगों को। और बात तो हो रही है एक सवाल यार कहाँ जा रहा हूँ? पीछे बहुत पीछे सर एक माइक इधर दे दीजिए, अपना माइक इधर दे दीजिए हमें। सर एक सवाल। लोग पुलिस से माफी मांग रहे हैं और मुआवजा वापस किया है। क्या फिर से मैं सुना भाई, पूरा सवाल सुनो। मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं मीडिया में जिसमें माइनॉरिटी के लोग हैं जो खड़े हुए हैं और माफी मांग रहे हैं कि इसके लिए आगे हम नहीं करेंगे। मैं शहर के लिए ऐसे वीडियो आए हैं वो ये कह रहे हैं कि 6 लाख से 6 फेल हो, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन रोक दिया जाएगा या नहीं? देखिए, अभी जो निर्णय हुआ है, जो कार्रवाई चल रही है, अभी उसको रोकने का कोई विचार नहीं है। आगे अगर कोई विचार होगा तो जरूर, लेकिन अभी ऐसा कोई विचार नहीं। जिन्होंने उपद्रव किया है, हिंसा की है और वो माफी मांग ले और उनको माफ कर दिया जाए, ऐसा अभी सरकार। सर वीडियो में देखने में आ रहा है पुलिस खुद तोड़फोड़ कर रही है। सर जिस तरीके से विश्वविद्यालय के छात्रों को पुलिस तोड़ वीडियो है, हाँ वीडियो वायरल हो रही है। क्या विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों पर कोई सरकार की तरफ से कार्रवाई होगी? बंद कर दे। छात्रों का इस्तेमाल किया जाए। माइक हटा देना, समाचार 20 नीचे कर देना, नीचे कर दो माइक बस। आ गया सवाल आ गया। लेकिन छात्र इस देश के भविष्य और छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई हमने नहीं करने का, सरकार ने नहीं करने का, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा फैसला किया है। लेकिन छात्रों के आड़ में अगर कोई हिंसा फैलाने के लिए आएगा, वो सोचता छात्रों की आड़ में हम बच जाएंगे, वो नहीं बचने पाएंगे। जो बाहर के हैं, जिनको प्रकट करना है पुलिस प्रकट कर रही है, जिनको अभी नहीं प्रकट करना नहीं प्रकट कर रहे हैं। कोई सिमी का अवतार धारण करके आए जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, उनके खिलाफ जो तमाम जानकारियां मिल रही है, जुटाई जा रही है, जब उसे सार्वजनिक करना होगा करेंगे। लेकिन हिंसा में जो बाहर से आए, जिन्होंने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने की एक सफल कोशिश की है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, साहित्य गठित है और उस पर जो भी जानकारी आएगी उसके हिसाब से कठोरतम कार्रवाई करेंगे। एक सवाल ये है कि एक सवाल ये है कि कई ऐसी सीसीटीवी फुटेज जहाँ पर पुलिस जो है वो तोड़-फोड़ कर रही है। अगर पार्टीज का कई ऐसे ह्यूमन राइट्स
जो एनजीओ का ये कहना है कि पुलिस पर कार्रवाई कर होगी यूपी में, क्योंकि कानपुर और खासकर मुजफ्फरनगर से सीसीटीवी सामने आ रहा है। दूसरा सवाल है कि सिमी की एक सिस्टम कंसर्न है नेशनल पीपल फ्रंट करके, वो एक्टिव हुई क्या ये यूपी में? आप इंटेलिजेंस की फेलियर मानेंगे कि उस संस्था के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और 2 हफ्ते नहीं बल्कि 3 महीने से तरीके के सीए के ऊपर काम चल रहा था विरोध प्रदर्शन का? देखिए, यह जो कानपुर में जो पुलिस के बारे में आप बता रहे, कहीं कोई पुलिस वाला, मेरी जानकारी के हिसाब से कोई ऐसी शिकायत नहीं है जो किसी विशेष संगठनों से, भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों से प्रेरित होकर के हमारे पुलिस के जवानों पर आरोप लगाएंगे, सरकार पे आरोप लगाएंगे, उसको हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन पुलिस ने कहीं ऐसी जांच नहीं की, कहीं कोई होगा विषय तो जांच करेंगे, जो निर्णय होगा सरकार लेगी। दूसरा, जो आपने सिमी के बारे में कहा, मैंने वही अभी आपके एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सिमी जो एक नया अवतार धारण करके आ गई है, उस नया अवतार धारण करके आई, उसके बारे में बहुत जानकारियां मिल रही हैं। बहुत सारी जानकारी अभी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन जो भी इस हिंसा के पीछे, उनको छठी का दूध जो होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है, काम कहा होता है, वो याद दिलाते हैं। हाँ जी मौर्य जी, मैं अशोक बोल रहा हूँ। हेलो, अशोक बोल रहा हूँ, दैनिक हिंदू और निवान टाइम्स से। दैनिक हिंदू और निवान टाइम्स से जी हाँ। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि पीएफआई का इसमें नाम है, पीएफआई में सिमी के लोग भर्ती हैं, तो क्या ये तो आईएसआई से उसके लिंकअप करके देखा जा रहा, क्या मानना? देखिए, आप पीएफआई के बारे में इतना ही है कि पीएफआई सिमी को प्रतिबंधित किया गया। सिमी को प्रतिबंधित करने के बाद पीएफआई के रूप में सिमी ने के से जुड़े हुए जो भी इस प्रकार के आतंकी अपराधी रहे होंगे, उन लोगों ने काम करना शुरू किया। उसके सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें अभी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, लेकिन जो इसके पीछे हैं, आप भरोसा रखिए, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कोई भी बचने नहीं पाएगा देश का दुश्मन। सर आपको नहीं लगता सर CAA और NRC का झारखंड में जो चुनाव नतीजा है, दिल्ली और यूपी में फर्क पड़ेगा उसको लेकर, झारखंड के नतीजों से? सर जैसे बात करें तो जामिया में बाहरी तत्व आया था, यहाँ गाजियाबाद में 11 बट्टा में भी बाहरी तत्व आया हुआ था, बताया जा रहा था, ये भी बाहर से आए हुए थे जो नौजवान थे। कुछ एनजीओ का नाम सामने आ रहा है। मैंने कहा कि बहुत कुछ पता किया जा रहा है, पुलिस की जांच कर रही है, और जांच के अंतर्गत जो भी दोषी होंगे, जो उसके मददगार होंगे, जो जिम्मेदार होंगे, वह बचने नहीं पाएंगे। मैंने कहा केंद्र और प्रदेश, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम बात करें, देश की दृष्टि से बात करें, तो वह दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को पता है कि मोदी जी के रहते हुए देश में और योगी जी के रहते हुए प्रदेश में वह कुछ भी मतलब इस प्रकार की साजिश में सफल नहीं हो पाएंगे, और जहां कहीं कुछ ऐसा हुआ उसकी जानकारी उठाई जाए। सर आपको नहीं लगता क्या CAA और NRC की वजह से झारखंड में फर्क पड़ा है विधानसभा चुनावों को लेकर? देखिए, NRC का विषय अभी कोई कहीं दूर दूर तक नहीं है। अभी NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का विषय चल रहा है, और वह कैबिनेट ने पास कर दिया है। पहले उन लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर अफवाह फैलाया, अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन वो अफवाह फैलाने में सफल नहीं होंगे। इसलिए हम जन जागरण अभियान को लेकर के गाँव जा रहे हैं। सर CAA NRC को लेकर झारखंड चुनाव पे, सर CAA और NRC को लेकर झारखंड में जिस तरीके से पार्टी पे प्रभाव पड़ा है, क्या यूपी में या दिल्ली में भी इस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यूपी में और दिल्ली में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूपी और दिल्ली में कमल खिलेगा, खिला है और खिलता रहेगा। सपा बसपा मिलकर के भी यूपी में भाजपा को रोक नहीं सके, तो भविष्य में कभी अभी मुझे दूर दूर तक 25 साल तक सपा बसपा कांग्रेस के आने की संभावना नहीं है। सर राहुल गांधी ने CAA और NRC को एक तरह का स्कैम बताया है, जैसा कि उन्होंने नोटबंदी को बताया, उसमें भी उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जी को भगवान सद्बुद्धि दे, मैंने कहा था। मंत्री जी मैं निवारण की तैयार रही हूँ। पिछले दिनों विधानसभा में एक ऐसे खड़ा आया कि जब अपने ही 200 विधायक अपनी सरकार के विरोध में बैठ गए, ये क्यों हुआ, कैसा हुआ और जांच में क्या पाया गया? ऐसा है, आज नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर के मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। जो हमारे पार्टी की समस्या है, हमारी पार्टी हल कर लेगी।
हमारे देश में 1000 से अधिक विधायक हैं, हम लोग अपना और देश में सरकार चला रहे हैं। सर राहुल गांधी ने इसी में एक आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने बोला कि उनके साथ में 300 विधायक हैं। अखिलेश यादव ने बोला कि उनके साथ में 300 विधायक हैं और माननीय नंदकिशोर जी को ऑफर भी दिया गया कि अगर वो चाहें अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बन सकते हैं। श्री अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार के आखिरी शासक के रूप में 5 साल सरकार चला चुके हैं। अभी 25 साल तक उनका नंबर नहीं आने वाला। बोलिए भारत सर एक मिनट सर, CAA को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुसलमानों में डर का माहौल है। सर मुसलमानों में डर का माहौल है, CAA को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है। मुसलमानों में डर का माहौल है, समाजवादी पार्टी को कहना है। CAA को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है। को डरने नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।